Next question, application of trigonometry. The angle of elevation of the top of a building is 150 मीटर हाई. एक बिल्डिंग है, ये डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को समझकर. इन क्वेश्चंस में बहुत इजी क्वेश्चंस है. अगर आपने डायग्राम इसको अच्छे से बना लिया तो ये क्वेश्चंस करना बहुत इजी है. इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें, उसे समझें और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप जो है वो है मेकिंग अ डायग्राम. अगर आपने इसका फिगर बना लिया देन इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है. मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे करना है. इस क्वेश्चन में गिवन है, देखिए एक बिल्डिंग है जिसे मैंने नाम दिया है ए बी. वो बिल्डिंग 150 मीटर हाइट की है. अब डेफिनेटली बिल्डिंग है तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है. आपने कभी किसी बिल्डिंग को एक्यूट एंगल में या फिर ऑब्ट्यूस एंगल में नहीं देखा होगा. जो भी बिल्डिंग होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है आपके ग्राउंड पे. जो बी सी है दैट इज़ अ ग्राउंड एंड ए बी जो है दैट इज़ अ बिल्डिंग. तो सो बिल्डिंग इज ऑलवेज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द रोड, विद द ग्राउंड. ओके, सो ए बी है बिल्डिंग जिसकी मीटर 150 मीटर हाइट गिवन है. अब वो बोल रहे हैं कि बी पॉइंट से, मतलब फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो फुट है वहाँ से एक पॉइंट है सी, उसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है. तो उसे हमने अज्यूम किया है कि ये डी डिस्टेंस है. यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये बिल्डिंग का जो टॉप है उसे देख रहा है. इट मीन्स दैट ऑब्जर्वर नीचे है और बिल्डिंग का टॉप ऊपर है. सो ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन. और वो भी गिवन है क्वेश्चन में कि वो 45 डिग्री एंगल से उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है. सिंपल है, हमारे पास सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. मतलब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं. अब अप्लाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, जो गिवन है वो है परपेंडिकुलर और जो पूछा है वो है बेस. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उससे बनता है. तो वो हमें पता है 1045. ये भी हमें खुद चूज़ करना पड़ता है फिगर को देखकर कि क्या गिवन है और क्या हमें पूछा है. परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमसे पूछा गया है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट जहाँ पे ऑब्जर्वर है और फुट ऑफ द बिल्डिंग. सो बी सी हमें फाइंड करना है. सो डेफिनेटली जो भी एंगल गिवन है उस पर हम 10 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसे अप्लाई कर सकते हैं. बस हमें सिर्फ ये अप्लाई करना है. 1045 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर मीन्स ए बी, बेस मीन्स बी सी. दिस इज गिवन 150 एंड दिस इज गिवन, मतलब ये हमें निकालना है डी. 1045 इज 1, सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. तो जो डिस्टेंस है वो भी 150 मीटर है. मतलब जो ऑब्जर्वर और फुट ऑफ द बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 150 मीटर. बस वही हमें फाइंड करना था और हमने निकाल लिया.